नमस्कार साथियों, मैं विलास आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल भारत मंत्र पर। आज के वक्त में पैसा कमाने और बचाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कहां इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको यह नहीं पता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो यह आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जी हाँ साथियों, वैसे ही हम टीवी और मोबाइल पर भी शेयर मार्केट का एड देखते रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हम भी शेयर मार्केट का हिस्सा होकर इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं, और हम ये सोचते ही रह जाते हैं। वैसे ही एक बात कहूँ तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूरी दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा तरीका शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को ही माना जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि शेयर मार्केट की पूरी डिटेल्स, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। देखते हैं शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है, कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती है, शेयर की प्राइस कैसे बदलती है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, बॉन्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, और म्यूचुअल फंड्स क्या है, और एसआईपी क्या होती है, और डेरिवेटिव्स क्या होती है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। मैं इन चीजों के बारे में बड़ी ही बारीकी से इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मेरा वादा है ये सब जानने के बाद आप शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की भाषा में शेयर का मतलब है कंपनियों में हिस्सा। यानी कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने कुल 1 लाख शेयर इशू किए हैं और आपने उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, तो आप उस कंपनी के 10% के हिस्सेदार बन जाते हैं, और जब आप चाहें तब इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं, कीमत बढ़ने पर या फिर घटने पर। यह आप पर डिपेंड करता है, शेयर आपके हैं। शेयर मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जान लीजिए कि शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जा सकता है, और हमारे भारत में 2 मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन से? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती है? सबसे पहले कंपनियां अपने शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर पीआईओ इंडियल पब्लिक ऑफरिंग प्रथम जन प्रस्ताव लाती है और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है। एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है? आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। यह डिमांड और सप्लाई कंपनियों द्वारा समय समय पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर चेंज होती रहती है। वो कैसे? अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज्यादा होगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे, यानी बायर्स और सेलर्स, और उसका अगर उल्टा होता है यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा होती है तो प्राइस कम होगी, सेलर्स और बायर। इसको ऐसे समझे कि मार्केट में टमाटर ज्यादा है तो कम रेट में मिलेंगे, और टमाटर कम है तो ज्यादा रेट में मिलेंगे। सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स है, और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनियों का कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है।
अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बीएसई में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन, यानी उनका व्यापार बिजनेस अच्छा चल रहा है। और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। निफ्टी क्या है? निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स है और इसका निर्धारण एनएसई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ यह है कि एनएसई की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। लेकिन शेयर मार्केट जानने वाली बात यह है कि अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही खरीदे या बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। शेयर्स की तरह अन्य कई सिक्योरिटीज भी होती है, जी हाँ, जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। बॉन्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? बॉन्ड डिबेंचर एक सरल तरह से लोन की तरह ही होता है। जी हाँ, जब किसी कंपनी की किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो या वे बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर वे जनता इन्वेस्टर्स से लोन लेते हैं और जनता को बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, जिसका रिपेमेंट उन्हें तय सीमा में करना होता है। कंपनियां बॉन्ड डिबेंचर्स पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है और बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने पर वापस बॉन्ड्स के बदले रीपेमेंट कर देती है। बॉन्ड डिबेंचर किसी भी निवेशक के लिए शेयर्स की तुलना में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर से समय पर ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर रीपेमेंट कर दिया जाता है। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि आपने ब्याज पे पैसा उधार दिया हो और आपको सूद समेत वापस भी मिल गया। म्यूचुअल फंड्स आप सुनते ही हैं, क्या होते हैं ये जानिए। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपनी यूनिट्स शेयर्स जारी करती है, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार के शेयर्स एवं अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले में वे सिर्फ कुछ फीस चार्ज करते हैं और आपको रिटर्न में बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक ही तरीका है। इसमें एक सुस्त लंप सम निवेश की जगह हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। निवेशक के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है और उतनी ही राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक के अकाउंट में आ जाती है। अब जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होती है। डेरिवेटिव्स का अर्थ भविष्य के लेन देनों को आज निर्धारित करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस एवं फ्यूचर के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार के तहत आप भविष्य के लेन देनों को आज एक निर्धारित मूल्य फ्यूचर प्राइस पर इसे अंजाम दे सकते हैं और सबसे मजे की बात कि इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती और मूल्य के अंतर के आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, जानिए। इन सभी नियमों को ध्यान में रखकर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का निर्णय कर लेते हैं, ठीक है,
तो दोस्तों आपका अगला कदम शेयर बाजार में निवेश प्रक्रिया को शुरू करना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधित सभी सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर यानी जमा किया जाता है, जैसे कि बैंक में अपन पैसे रखते हैं। का उपयोग आपके शेयर व्यवसाय में शेयर सेल एंड परचेज करने के काम आता है। यह अकाउंट आप किसी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे खोलें जानिए, मैंने हर चीज बताई है आपको इस वीडियो में। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए यह जरूरी है कि आप बेस्ट डीमैट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें। इसके लिए आपको अपने बैंक से केवाईसी करवाने की जरूरत होती है। एक प्रकार से यह खाता आपके फंड्स को मैनेज करता है, जिसमें शेयर्स और फंड यूनिट आदि की खरीद से संबंधित सारी जानकारी होती है। इस अकाउंट को आप बैंक से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे आप किसी भी बैंक से सामान्य खाता खोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की कंप्लीट जानकारी, शुरू से लेके आखिरी तक। कैसे करें, कहां से करें, कब तक करें और क्यों करें, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही इंटरेस्टेड लोगों को जो शेयर मार्केट की तलाश में रहते हैं, अपना पैसा दोगुना करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो फटाफट आप शेयर कर दीजिए और लाइक करके सबको बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो उनको लगेगा, वो भी देखेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो वो भी लाइक करें। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे अच्छे सुझाव दे सकते हैं शेयर मार्केट की। अगर कोई बात आपके दिल में है, आपको अगर उसके बारे में कुछ पता है, तो आप मुझे उसे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी व्यूअर वो कमेंट पढ़ के और भी शेयर मार्केट के बारे में जान पाए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, भारत मंत्र को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना ही चैनल है। लोग इस पर आते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो पाते हैं और उनको यहाँ से कुछ सीखने ही मिलता है। तो मैं भी चाहूँगा आप भी सब्सक्राइब करके रखें। हमारे नित नए वीडियो आते रहते हैं, आप देखते रहिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दिया है तो जी ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।